सुप्रभातम भैया बहन। आज तृतीय पाठ भारतीय जीवन चिंतनम का जो श्लोक और गद्यांश इसमें दिया गया है उसका हम आज हिंदी में अनुवाद करके आपको उसके बारे में बताएंगे। आइए इसके बारे में अध्ययन करें। भारतीय जीवन चिंतनम आत्मार्थम जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। आत्मार्थम जीवलोकेऽस्मिन्, इस संसार में इस लोके अस्मिन, इस संसार में अपने लिए प्राणी कौन नहीं जीता। अर्थात इस संसार में अपने लिए मानव जीव कौन नहीं जीता है, किंतु परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। किंतु परोपकार के लिए जो जीता है वही जीवन है। यानी जो परोपकारार्थम, परोपकार के लिए, परम यो जीवति, जो जीता है स जीवति, यानी परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की कल्याण के लिए जो जीता है वही जीवन है, स जीवति। सुक्तियम सर्वैः सुविदिता एवास्ति। यह सुक्ति सभी के द्वारा सुविदित ही है। सुक्तियम अयम, यह सुक्ति सभी के द्वारा सुविदित एव ही अस्ति है। हिमालयम समारभ्य हिंदू महोदधि पर्यंतम सुविस्तृतायां भारत भूमौ समुत्पन्ना वयम एकस्यैव भारत मातुः संतत्यः अस्म। यानी हिमालय से प्रारंभ होकर, समारंभ्य यानी हिमालय से प्रारंभ होकर हिंदू महासागर तक फैली हुई भारत भूमि पर हिंदू महोदधि, महोदधि मतलब महासागर, हिंदू महासागर तक फैली हुई भारत भूमि पर उत्पन्न, समुत्पन्ना, उत्पन्न हम एक ही भारत माता की संतान हैं। वयम, हम, एकस्यैव, एक ही, भारत मातु संतत्यः स्म, एक ही भारत माता के संतान हैं। अतः अस्माकं चिंतनम अपि समानम अस्ति, इसलिए हमारा चिंतन भी समान है। तच्च, और वह वैदेशिकेभ्यः पृथक अस्ति, और वह विदेशियों से अलग है। वे वैदेशिकेभ्यः, विदेशियों से अलग है। त्यक्तेन भुञ्जीथाः इति भावनया प्रेरिताः वयं प्रकृतौ विद्यमानानां भौतिक संसाधनानां उपयोगं त्यागपूर्वकं कुर्मः। अब इसका अर्थ है त्यक्तेन भुञ्जीथाः, त्यक्तेन
त्याग से भोग ऐसी इति ऐसी भावनया ऐसी भावना से प्रेरिता प्रेरित वयम हमें प्रकृति में विद्यमान भौतिक संसाधनों का उपयोग त्याग पूर्वक करना चाहिए, कुर्मः करना चाहिए। यानी इसका अर्थ पूरा क्या हो जाएगा? त्याग से भोग ऐसी भावना से प्रेरित हमें प्रकृति में विद्यमान भौतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी त्याग पूर्वक। अगला, भारतम एव नहीं अपितु संपूर्णाम पृथ्वीं कुटुंबम इति मन्यमानः अस्माकं ऋष्यः वसुधैव कुटुंबकम् इतस्य डिंडीम घोषम कृतवन्तः। भारतम एव नहीं अपितु संपूर्णा पृथ्वीं, यानी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी को परिवार ऐसा माना है। अस्माकं ऋष्यः, यानी हमारे ऋषि लोग, हमारे ऋषि वसुधैव कुटुंबकम इतस्य डिंडिम घोषः कृतवन्तः, यानी हमारे ऋषि संपूर्ण पृथ्वी को ही, पृथ्वी ही परिवार है ऐसा डिंडिम घोष किए हैं। इतदर्थम प्रयत्मानः ते मनसः वाचा कर्मणा जगतः कल्याणं कुर्वन् स्वकीयं जीवनं दत्तवन्तः। इतदर्थम प्रयत्मानः, यानी इसलिए वे मन से, इतर्थम इसलिए, ते मनसा वे मन से, वाणी से, कर्म से, मन वाणी कर्म से संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को दे दिए। जगत कल्याणम, संसार को कल्याण करने के लिए स्वकीयम जीवनम दत्तवन्तः, अपना जीवन दे दिए। महाराजः रन्तिदेवः प्राणिमात्रस्य कष्टम अपनेतुम ईश्वरं प्रार्थयन् इदमाह, यानी महाराज रंतिदेव प्राणी मात्र के कष्ट को अपनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले। प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करते हुए इदमाह, यह बोले। क्या बोले? यही बोलते हैं, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। अब इसका अर्थ देखेंगे, न तो हम काम्य राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, यानी हमें राज्य की इच्छा नहीं है, न फिर से स्वर्ग के पाने की इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? कामे दुख तप्ता नाम, यानी हमारी इच्छा दुख से पीड़ित प्राणियों के कष्ट को नाश करने की मात्र है। जो दुख से पीड़ित प्राणी हैं उनके जो कष्ट है, उसी कष्ट को नाश करने मात्र से हमारी इच्छा है।
जगति भारतीया संस्कृतिरेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इति उद्घोषयति न कोऽपि अन्याः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इति वेदवाक्यम् अनुसरन् नः पूर्वजः सम्पूर्णवसुधायां भ्रमणः कुर्वन् स्वकीयैः चरितैः सर्वान् शिक्षयन् यं सन्मार्गं प्रदर्शितवन्तः तदधुनापि तथैव अनुकरणीयमस्ति तथा सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वमासीत्। अब इसका अर्थ देखेंगे इस श्लोक के बाद। संसार में भारतीय संस्कृति ही जगती भारतीय संस्कृति रेव, यानी संसार में जगती संसार में भारतीय संस्कृति ही सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, ऐसा कहा गया है। यानी संसार में भारतीय संस्कृति में ही सभी सुखी हों, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, और सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों, ऐसा कहा गया है। इति उद्घोषयति न कोऽपि अन्य, यानी यह उद्घोष किसी अन्य में भी नहीं है। इति कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अब इसको देखेंगे, विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व मतलब संसार, आर्यम मतलब श्रेष्ठ, यानी संसार को विश्वम संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए इति वेदवाक्यम अनुसरण, यानी यही वेदवाक्य को ऐसे ही वेदवाक्य का अनुसरण करते हुए नः पूर्वजा संपूर्ण वसुधायाम, नः हमारे पूर्वज संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हुए स्वकीयई अपने चरित्र के द्वारा, स्वकीयई चरितई अपने चरित्र के द्वारा सर्वान् शिक्षयन्, यानी सभी को शिक्षित करते हुए यम सन्मार्गः, सभी को शिक्षित करते हुए जिस सन्मार्ग को प्रदर्शितवन्तः, जिस सन्मार्ग को प्रदर्शित किए, जिस सन्मार्ग को दिखाए, सन्मार्ग को प्रदर्शित किए, वह आज भी तदधुनापि, वह अधुनापि आज भी, अधुना धन अपि, तत् मने वह, अधुना मने आज, अपि मने भी, वह आज भी कैसा है, तथैव वैसे ही, तत् धन ऐव वैसे ही, वह आज भी वैसे ही अनुकरणीयम अस्ति, अनुकरणीय है। यथा सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वमासीत्, यानी जैसा हजारों वर्षों पूर्व था, यथा जैसा हजारों वर्षों पूर्व था आसीत। अब इसके बाद की जो उधर है दूसरे वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।